सुप्रभात बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना। इसकी संस्कृत में परिभाषा दी गई है, अमसनम अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात जब अनेक पद अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्ह आदि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उस पद की बनने की क्रिया को समास एवं उस पद को संस्कृत में सामासिक या समस्त पद कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक पद बनाते हैं तो वह समास कहलाते हैं। वहीं पर जो बिखरे हुए पद हैं वह समास विग्रह कहलाते हैं। वत्यार्थ व बोधकम वाक्यम विग्रहम, जैसे राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष उसका विग्रह है और समस्त पद है राजपुरुषः। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के संस्कृत में कितने भेद बताए गए हैं यह हम अब आपको बताते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। इन सभी समासों को हम 7वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम मुख्य रूप से समास तत्पुरुष समास के भेदों पर बल देंगे। पहला समास है कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा नए समास। अब हम इन सभी को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्यय होता है। अब आपने इसमें 2 शब्द देखे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। हम आपको बताते हैं कि समास में 2 पद होते हैं, एक पहला पद और दूसरा उत्तर पद। तो इन दोनों में किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पदों की प्रधानता होती है और किसी में इन दोनों की प्रधानता न होकर किसी अन्य की प्रधानता होती है। तो वे सब आपको अब इसमें बता रहे हैं। किंतु समस्त पद अव्यय हो जाता है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में मूल रूप से पूर्व पद की प्रधानता बताई गई है। पर्व पदो प्रधानः अव्ययी भावः, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास का मुख्य पाणिनि सूत्र है अव्ययम, मतलब इसमें मुख्य रूप से अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है या उपसर्ग का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको इसको समझाते हैं। ये देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं। अनुदिनम, दिनस्य पश्चात, दिन के पश्चात। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिनम। उपतटम, तटस्य समीपम, तट के समीप। प्रत्येकः, एकम एकम प्रति, हरेक। यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य, काम के अनुसार। तो इन जब समस्त पदों के अंतर्गत अव्यय शब्द का या उपसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुदिनम में अनु, प्रति, उप, प्रति, यथा, ये सब अव्यय शब्द और उपसर्ग शब्द है, इसीलिए इसमें अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। अब हम समास के दूसरे भेद के बारे में पढ़ते हैं। भेद है तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। परलिंगे तत्पुरुषे, तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग को उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है। जैसे धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, इसमें तत्पुरुष समास है। अब हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, प्रेत भीतिः, प्रेतात् भीतिः, सर्प भीतः, सर्पात् भीतः, व्याघ्र भीतः, व्याघ्रात् भीतः, गृह निर्गतः, गृहात् निर्गतः, आचार भ्रष्टतः, आचार भ्रष्टतः, धर्मच्युतः, धर्माच्युतः, वृक्ष पतितः, वृक्षात् पतितः। इसमें जो भीति के लिए प्रेत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए भीति को उत्तर पद की प्रधानता प्राप्त हुई है, इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अब हम तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं। इसमें विशेषण अथवा विशेष्य तथा उपमान अथवा उपमेय होते हैं। कहीं कहीं पर दोनों ही पद में विशेष्य या विशेषण हो सकते हैं। कहीं कहीं पर उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित करते हुए रूपक कर्मधारय हो जाता है। जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः। तो कृष्ण सर्पः दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। अब हम तत्पुरुष समास के दूसरे भेद के बारे में पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगुः, मतलब जिसमें पूर्व में संख्या प्रयोग की गई होगी वह द्विगु समास कहलाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, अर्थात द्विगु का पहला पद संख्यावाचक होता है, संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। जैसे त्रिलोकी,
त्रिलोकी में त्रि संख्यावाची शब्द है और लोक आपका संज्ञा शब्द है, तो इसीलिए वहां पर उसका विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, अर्थात तीनों लोकों का समूह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, पांचों वटों का समूह। तो इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास की बारे में बताया गया है। अब हम तत्पुरुष समास के तीसरे भेद के बारे में पढ़ते हैं। तत्पुरुष का तीसरा समास है न्याय तत्पुरुष। न का अर्थ सुबंत के साथ न्य समास कहलाता है। यदि उत्तर पद का बहुव्रीहि अर्थ प्रधान हो तो नए तत्पुरुष, और यदि अन्य अर्थ की प्रधानता हो तो न होता है। जैसे अमोघ, न मोघ, जो मेघ नहीं है, वहां पर तत्पुरुष समास हुआ है न्याय तत्पुरुष। अहिंसा, न हिंसा। असत्य, न सत्य। तो इसीलिए यहाँ पर नए समास का प्रयोग किया गया है। अब हम समास के तीसरे भेद के बारे में पढ़ते। समास का तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वौ दो द्वंद्वम, दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है, जिसमें दो दो की जोड़ी बनाई जाती है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद अर्थात सभी पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे धर्मः च अर्थः च, दोनों पर बल दिया गया है धर्मार्थी। धर्मः च अर्थः च कामः च, इसमें दो से ज्यादा पर भी हो सकता है। धर्मार्थ कामः, सभी के बाद में च लगाने की प्रक्रिया बताई गई है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए कुछ और उदाहरण। कृष्ण, कृष्णार्जुनौ, कृष्णश्च अर्जुनश्च। हरि हरि, हरिश्च हरश्च। राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च। राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। सुख दुखे, सुखम च दुखम च। पुण्य पापे, पुण्यः च पापम च। जाया पति, जाया च पतिः च। पिता पुत्री, पिता च पुत्रश्च। तो इन सभी में आपके द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। अब हम चौथे समास के बारे में पढ़ते हैं। समास का चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। अब इन तीनों समासों में पहले समास में पूर्व पद को प्रधान बताया गया था, दूसरे समास में उत्तर पद को प्रधान बताया गया था, तीसरे समास में दोनों को प्रधान बताया गया था। अब इस चौथे पद में किसी तीसरे अर्थ को प्रधान बताया गया है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात अनेक मनथ्य पदार्थ जिस समास में समस्त पदों में विद्यमान दोनों में से कोई पद प्रधान न होकर तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें अनेक प्रथमांत सुबंत पदों का समस्यान्मान पदों से अन्य पद के अर्थ में समास होता है। जैसे शुक्लम अंबरम यस्या सह शुक्लांबरः, लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः। लंबे पेट वाला है जो, वह कौन है? लंबोदर। लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश को। महान आत्मा यस्य सह, महात्मा। महान है आत्मा जिसकी, वो कौन है? महात्मा, जिसको ज्ञानी भी कहते हैं। तो यह तीसरा ही अर्थ निकल कर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है। अब हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, जिसकी आत्मा महान हो। त्रिनेत्र, त्रयः नेत्राणि यस्य सह, तीन नेत्र हैं जिसके, वह कौन है? भगवान शिव। यहाँ पर त्रिनेत्र देखकर, त्रि देखकर आप द्विगु समास नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्रधारी को बताया गया है जो कि भगवान शिव हैं। लंबोदर, अभी आपको पहले भी बताया गया था, लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश। गजानन, गजः इव आननः यस्य सह, गज के समान मुख वाला कौन है? वह गणेश। तो इस प्रकार हमने आपको समास के बारे में, समास के सभी भेदों के बारे में बता दिया है। अब आपको अगर समझ में आए हैं तो इसको ध्यान पूर्वक सुनें। तो इस प्रकार हम समास के सभी अर्थों को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझा दिया है। धन्यवाद।